कई लोगों का इसमें ये भी आ रहा है कि फिर तो कल तो नग्न आके सब दिखाने लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं तुम सेंसर बोर्ड उठाओ, मैं नग्न आने को तैयार हूं। सनी लियोनी का इस आदमी ने कभी विरोध नहीं किया होगा जिसने ये बात कही, और सबसे ज्यादा ये उसके फिल्में देखता होगा। इंटेंशन मालूम होना चाहिए कि किसका इंटेंशन क्या था, ना कि अपने तरीके की चित्र देख के वो बात करना शुरू कर दिया कि यदि किसी पुरुष को ब्रह्मचर्य घटे तो उसका लक्षण क्या होता है। कि उसका लक्षण होता है कि उसके लिंग का खड़ा होना बंद होता है, उसका लिंग खड़ा नहीं हो सकता। ये एक पुरुष का लक्षण। वो आचार्य परेशान से पूछना, अगर इससे जो है वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगी तो उसके लक्षण में क्या हो। आपको हैरानी होगी, मैंने 2 घंटे की बातचीत में उस लड़की को मास्टरबेशन सिखाया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा गुरु हूँ कि ऊंचाइयों से उतर के नीचे कीचड़ में आके तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें ऊंचे ले जाने का काम करना चाहिए। मैं नीचे उतरा हूँ इसलिए नहीं कि मुझे कीचड़ में आना है, मैं इसलिए उतरा हूँ कि तुम कीचड़ में हो। प्रणाम दोस्तों। आज अभी मैं आप लोगों के बीच जो आया हूँ तो उसका रीज़न आपको पता ही होगा कि एक फ़ोटो मेरा जिसमें मैं बियर पी के और बाथटब में बैठा हुआ एक महिला के साथ गिलास लड़ाता हुआ, तो इस तरीके का एक फ़ोटो मेरा मैं जब नहा रहा था तो चुपके से गुप्त कैमरे से किसी ने ले लिया था, और फिर वो मेरा उसने अकाउंट हैक किया और फिर उसने मेरे अकाउंट पे वो फ़ोटो डाल दिया, तो मेरे गुप्त राज बाहर आ गए। तो मैं आप लोग हंस रहे हो, मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ, आप हंस रहे हो, मुझे भी हंसाओगे हैं। तो मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए, और मैं अपने अंदर बदलाहट के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। मैं आया था ये सोच के कि आप लोगों को मैं जवाब दूंगा, लेकिन नहीं, अब मैं कोई जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच आप सबको कहना चाहता हूँ, आज से हम धर्म का संदेश सुनेंगे। तो एक गाना है, आप सब आंखें बंद करें, उस पे हम सब कीर्तन करेंगे बढ़िया से, है ना। प्रभु प्रभु भक्ति में लीन होंगे, तो आप समझ सकते हैं, है ना। मैं हंस रहा हूँ इसका मतलब मजाक में मत लीजिएगा, आज आपको प्रभु भक्ति करवा ही देते हैं। तो शांत। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, गर्मी के दिन होते हैं तो ज़रूरत नहीं होती कि आप नहाएं, टब में नहाएं, कुछ भी, ये अच्छी चीज़ नहीं है ना। मन की शीतलता से भी जो है काम चला सकते हैं, तो मन की शीतलता के लिए ये गाना है। प्रणाम दोस्तों। अब इस समय मैं आपके बीच आया हूं अपने असली रंग में। वो आपने जो देखा ना, मेरा झूठा रंग था, और उस झूठे रंग से कितने राजी हैं वो उस पे जाके लिख सकते हैं, मुझे आपका यही रंग चाहिए। और विश्वास मानो कि उस रंग को मेरे चाहने वाले लोगों के लिए मैं एक अलग से चैनल खोलूंगा, भक्ति चैनल, जिसमें प्रतिदिन उनको 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, तब वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। और वो भक्ति चैनल पे मैं पूरे तरीके से फिल्मी गानों पे और इस तरीके से भक्ति वाले गानों पे उनको डांस कराऊंगा। देखते हैं कितने लोग उस पर आते हैं। 51 रुपये प्रसाद तो मामूली बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, बाबा लोग इतना तो ले ही लेते हैं। तो ये तो हो गया उनके लिए। वो जो अभी पिछले वाला वीडियो था वो भक्ति चैनल वालों के लिए जो नकली रूपों को पसंद करते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे वो आ जाएं जो असली रूप को पसंद करते हैं, जो जैसा इंसान है उसको देखना पसंद करते हैं। तो इंसानियत के तकाजे वाले यहाँ आ जाएं, बाकी इंसानियत के नाम पे ढोंग करने वाले उधर जा सकते हैं। और नीचे नाम डाल दें कि 51 रुपये रोज देंगे, मैं उनको पेटीएम नंबर अपना दे दूंगा, डेली वो डालें 51 रुपये और उनको एक मेरा वीडियो सुंदर सा भक्ति वाला दिखाया जाएगा। तो अब मेरा नंबर लिख लीजिए, आप लोगों के प्रश्न लेते हैं, बाकी कुछ लोगों की खुजली मिटाते हैं, तो यही हमारा काम है। तो नंबर लिख लीजिए, 799858999179। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और जो मेरे फोटो पे लेके किसी को कोई सुख सुबह संदेह तारीफ कुछ भी जो भी करना हो वो बात कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है, प्रश्न करें, उसकी आपकी स्वतंत्रता है, उत्तर मुझे देने दें, वो मेरी स्वतंत्रता होगी।
और हम दोनों एक-दूसरे की स्वतंत्रता के लिए कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। मेरी स्वतंत्रता मेरी है, आपकी स्वतंत्रता आपकी है। जैसे चाहें प्रश्न कर लो, जैसे चाहें, मैं सबके उत्तर दूँगा। तो शुरू कर सकते हैं आप लोग। और उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, एक एक फ़िल्म है मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर में एक जगह एक ऐसा वक़्त आता है, जब वो राजू जोकर होता है, वो अपनी माँ के मर जाने के बावजूद भी अपने तमाशे को जारी रखता है। एक तरफ उसकी माँ की लाश पड़ी होती है, दूसरी तरफ राजू जोकर जो है वो अपना खेल दिखा रहा होता है, जीवन का जो उसका खेल था। तो वहाँ पे एक एक डायलॉग है, दारा सिंह जो हैं वो धर्मेंद्र होते हैं, उनसे कहते हैं कि रोक लो इसे, इसे रोक लो, नहीं तो ये मर जाएगा। तो कहते हैं नहीं इसे रोकेंगे नहीं, तो कहते हैं रोक लो, क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लोगे? तो वो जो धर्मेंद्र जो उसमें उस सर्कस का मालिक दिखाया गया है, वो एक बड़ा अच्छा डायलॉग कहता है। वो कहता है कि राजू आदमी नहीं है, राजू जोकर है। ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। तो ज़िंदगी में जोकर बन के जो बात राज कपूर ने की है, हिंदुस्तान में वही काम सन्यासी करते आए हैं। ये जिस दिन मैंने सन्यास लिया था, उस दिन के बाद मेरा जीवन मेरा नहीं है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाएँगे। सन्यासी का जीवन सन्यासी का नहीं होता। सन्यासी का जीवन समाज की प्रॉपर्टी होता है। और समाज की प्रॉपर्टी 2 अर्थों में, कि सन्यासी अपने जीवन में समाज की बेहतरी के लिए काम करेगा, ढंग उसके अपने होते हैं। चुनाव उसका अपना होगा कि वो कैसे करेगा, ये उसकी निजता होगी। लेकिन साथ-साथ सन्यासी के जीवन में क्या घट रहा है, उसको जानने का हक समाज को है। इसीलिए जो ऑटोबायोग्राफ़ीज़ होती थी ना, अब तो ये टुच्चे-टुच्चे सब लोग अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी लिखने लगे। ऑटोबायोग्राफ़ी सन्यासियों की होती थी। हमने कृष्ण के जीवन पे ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी हैं। अस्तित्व ने कृष्ण के जीवन पे तो ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि पूरे तरीके से आप समझ ही नहीं सकते कि ये भगवान हैं कि छिछोरे हैं। कालिदास पे ऑटोबायोग्राफ़ी लिखी है और मैं कहता हूँ मैं सम्मान करता हूँ कालिदास का, कृष्ण का, गांधी का, जिन्होंने अपने जीवन में सब लिखा है। ऐसा नहीं था कि गांधी के बारे में किसी ने खोज के लिखा। गांधी ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफ़ी में लिखा है कि इधर मेरे पिता की मृत्यु हुई थी और उधर गांधी सेक्स कर रहे थे। ये किसी और ने नहीं लिखा, आप नहीं समझ सकोगे। लेकिन आप नहीं समझ सकोगे, क्या इसके लिए आपको समझाया भी ना जाए? क्या सिर्फ़ मैं उनको समझाऊँ जो समझ चुके हैं? नहीं, सोए हुए को जगाना मेरा काम है, जो जाग गए हैं, वो मेरे मित्र हैं। और सोए हुए जगाने के लिए मैं जब भी कुछ करूँगा, सोया हुआ आदमी अपनी नींद खराब करने वाले इंसान को सिवाय गाली देने के कुछ भी नहीं करता। तो आप में से जितने भी लोग मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे उनसे नाराज़गी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि वो सोए हुए हैं और गालियाँ उस बात का प्रमाण है कि वो सोए हुए हैं। आप में से जितने भी लोग हैं, वो मुझे गाली जो दे रहे हैं, मेरी उन पे निगाह ज़्यादा है। कई बार लोग कहते हैं, "आप क्या इसलिए बोलने आए कि आप पे किसी ने कुछ आपत्तिजनक बात कह दी थी, तो आप उसको जवाब देने आए?" नहीं, नहीं। जब उसने आपत्तिजनक बात की, तो उसने बताया कि वो सो रहा है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके प्रति अधिक हो जाती है। मैं उसको ज़्यादा समझाऊँगा। मैं जानता हूँ उस समझाने में वो नाराज़ होगा और नाराज़ होगा और नाराज़ होगा तो और बातें करेगा और बातें करेगा तो मैं और समझाऊँगा तो उसे लगेगा फिर मैंने उसके मन पे प्रहार किया, वो और मेरे विरोध में बोलेगा। लेकिन विश्वास मानो, वो कम से कम उस मुद्दे पे चिंतन शुरू करेगा जिस मुद्दे पे वो अभी तक बसता रहा। अगर मैं उसके एक बार के गाली पे प्रतिक्रिया ना दूँ,
तो इसका मतलब है वो अपनी बात को सत्य मान के और ठस मान के और अपने मन में प्रफुल्लित होके अपनी बेहोशियों को, अपनी नींद को सही मान के जीता रहेगा। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके संबंध में बात करूँ। तो यहाँ पे मैं जितने भी लोगों को आंसर देने के लिए आया हूँ, जिनके अंदर मेरे प्रति किसी प्रकार की हिंसा, नफ़रत या ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो सब सोए हुए लोग हैं। शुरू करते हैं। This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम पंकज कुमार है। जी, जी सर, मैं एक टीचिंग करता हूँ। ओके। हाँ तो सर कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली क्या है कि कभी कभी तो सेटिस्फेक्शन होता है टीचिंग से, हुँ, कभी कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं। हुँ। क्या करना चाहिए सर? सर आपको मालूम है कि आज का विषय क्या रखा गया है चर्चा का? जी इतना आइडिया नहीं है मेरे को। हुँ? इतना आइडिया नहीं है मेरे को सर। तो सर थोड़ा-सा आइडिया लिया करिए, उसके बाद आप कॉल कर लिया करिए, है ना? जी आज का जी सर। सेशन एक अलग विषय पे रखा गया है और वो जी विषय कुछ और है। आप इसी पे जाएँगे पोस्ट पे तो नीचे आपको दिख जाएगा कि वो हाँ तो विषय क्या क्या था। क्या विषय है सर, नहीं बताइए सर, जरा। आप देख के दोबारा आइए सर, इतना तो मेहनत करिए ना। ओके सर, थैंक यू। जी, तो आपने देखा, मैं ऐसे ही लोगों के लिए हूँ। दूसरी चीज़, कई लोग कहते हैं कि सखा आप ये 8 पीएम क्रांति के बीच में अब ये क्या करने लगे हैं? कई बार ऐसा एक सवाल आता है। एक फ़िल्म देखी थी शोले, उस शोले में एक हरिराम नाई था और एक वहाँ का जेलर था। तो जेलर जो है, वो कहते हैं ना कि चाहता है कि उसके साथ कुछ वफ़ादार सैनिक जुड़े रहें। तो एक डायलॉग है उसमें कि आधे इधर जाएँ, बाकी मेरे साथ आएँ। आधे इधर जाएँ, आधे इधर जाएँ, तो जब आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए तो बचे कौन? लेकिन जेलर को फिर भी तसल्ली है कि बाकी मेरे साथ हैं। मैं सच बताऊँ आपको कि कोई भी क्रांति हो, उस क्रांति का सबसे बड़ा आधार जो है वो इंसान का जीवन होता है, जिस व्यक्ति से वो आरंभ होती है। और अभी तक सभी क्रांतियों से ज़्यादातर एक छोटे-मोटे धर्म निकल के आए हैं। फिर वो धर्म क्या लफड़े करते हैं आप सबको पता है। हर व्यक्ति के जीवन की क्रांति से एक धर्म निकल के आता है। वो धर्म हर युग में निकल के आता है। इस युग में भी इस युग में भी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनके जीवन के दर्शन से लोगों ने धर्म खड़े कर लिए। आप देखते होंगे आजकल के बाबाओं में भी बँटवारे हैं कि कौन किसको मानता है। वो एक विचारधारा को लोग जुड़ लेते हैं। लेकिन उस विचारधारा को वो कभी भी इतना ब्रॉड नहीं बना पाते, इतना बड़ा नहीं बना पाते कि जहाँ पे वो जीवन का सम्मान कर। हमेशा वो जीवन के प्रति अपमान से भरे रहते हैं। कोई ना कोई निंदा। मुझसे लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप किसके लिए मैसेज दे रहे हैं? आप किसको मैसेज दे रहे हैं? सन्यासी होने के नाते आपको ध्यान कराना चाहिए था, आपको भजन कराने चाहिए थे, आपको अच्छा-अच्छा प्रवचन देना चाहिए था। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बता दीजिए, इस दुनिया में कोई ऐसी बात है जो कही ना गई हो आज तक धर्म के जगत में, जो मुझे कहनी चाहिए? कोई ऐसी बात है जो अभी तक ना कही गई है? सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ कहा जा चुका है। दुनिया वहीं की वहीं। दुनिया वहीं की वहीं। अब ऐसी स्थिति में जो प्रवचन सुनना चाहते हैं, तो सुबह के समय वो लोग सत्संग, संस्कार, आस्था, बहुत सारे चैनल आते हैं, उनमें सत्संग सुनें। वो यहाँ कर क्या रहे हैं? वो मेरे फ़ोटो पे क्यों हैं? उन्हें सत्संग में होना चाहिए। और सत्संग में अगर वो पूरे नहीं हैं और मेरा फ़ोटो उन्हें आकर्षित करता है, तो ये उनके सत्संग की कोई कमी सिद्ध होती। जिनको ध्यान करना है,
ध्यान की हजारों विधियां तरह-तरह के बाबा करा रहे हैं। आप करिए, आपको किसी ने रोका? ध्यान करने वाले के पास ये इंटरनेट और मोबाइल क्यों है? क्योंकि मैं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप लोग की जो धारणा है, उसके हिसाब से ध्यान करने वाले के पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। तो वही मैं आपसे कह रहा हूं। आप ध्यानी हैं, तो यहां क्या कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं, जिसको ध्यान करना है, वो ध्यान करे, मैं उसके लिए नहीं हूं। नहीं हूं, बिल्कुल नहीं। जो सत्संग सुनना चाहते हैं, वो सत्संग सुने, मैं उनके लिए नहीं। मैं तो उनके लिए हूं, जिनके लिए जगत में बहुत निंदा है, जिनको जगत ने अभी तक गले से नहीं लगाया, जिनको अभी तक लोगों ने परेशान किया, मैं उनके लिए हूं। अभी मात्र 2 दिन पुरानी बात है। अब ये बात बताऊंगा ना, खलबली मच जाएगी आपके लिए। मात्र 2 दिन पुरानी बात है। मुझे किसी से मेरी बात होती थी। वो आजकल के एक बड़े गुरु हैं, आचार्य परेशान। तो नाम नहीं लेता सीधा-सीधा ना, सीधा नाम दिक्कत होती, कॉपीराइट वाला आ जाता। तो आचार्य परेशान का वो 3 साल से सुनने वाला है। बहुत सुनता है। अब सुनता कह रहा हूं तो आप लोगों को लगा लड़का है, नहीं, सुनती है, लड़की। 3 साल से सुनती है। अब गजब की बात यह है, आचार्य परेशान बोलते वक्त ये सोचते ही नहीं है कि स्त्रियों के लिए बोल रहे हैं तो मेंशन कर दें, पुरुषों के लिए बोल रहे हैं तो मेंशन कर दें। एक बहुत गहरी उन्होंने कोई प्रवचन बोला होगा काम वासना के ऊपर, कि काम वासना व्यर्थ है और इसको खत्म कर देना चाहिए, ब्रह्मचर्य के उपलब्ध होना चाहिए। अब ब्रह्मचर्य उस लड़की को भी चढ़ा हुआ था कि उस लड़की को भी ब्रह्मचारी हो जाना है। सेक्स उसको बहुत मस्तिष्क में परेशान करता है। वो उसने मुझसे कहा बहुत परेशान करता है, इसलिए मुझे सेक्स से मुक्त होना है। मैंने पूछा परेशान क्यों करता है? बोले परेशान इसलिए करता है क्योंकि मुझे मुक्त होना है सेक्स से। एक छोटा सा प्रश्न आचार परेशान से कोई कर लेना, छोटा सा प्रश्न। वो प्रश्न है कि यदि किसी पुरुष को ब्रह्मचर्य घटे तो उसका लक्षण क्या होता है? आप सबको पता होगा कि उसका लक्षण होता है कि उसके लिंग का खड़ा होना बंद हो जाता है, उसका लिंग खड़ा नहीं हो सकता। ये एक पुरुष का लक्षण है। तो आचार्य परेशान से पूछना, अगर स्त्री जो है वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाएगी तो उसके लक्षण में क्या होगा, वो जरा उसको बयान कर दें, उस पर एक्सप्लेनेशन दें। बकवास बात है, आपको हैरानी होगी। मैंने 2 घंटे की बातचीत में उस लड़की को मास्टरबेशन सिखाया और कल उसकी पोस्ट डाली थी मैंने इसीलिए। हाँ, ये उसकी निजता है कि वो नाम नहीं देना चाहेगी तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा गुरु हूं कि ऊंचाइयों से उतर के नीचे कीचड़ में आके तुम्हारी उंगली पकड़ के तुम्हें ऊंचे ले जाने का काम करना चाहता हूं। मैं नीचे उतरा हूं इसलिए नहीं कि मुझे कीचड़ में आना है, मैं इसलिए उतरा हूं कि तुम कीचड़ में हो। और 2 घंटे बाद उस लड़की ने एक चीज कही कि ऐसा लग रहा है मैं मुक्त हो गई। अपराध किया ना मैंने, केस कर दो, बहुत बुरा काम किया, लेकिन ये हमारे और उसके बीच का ये मैटर था। इसमें तीसरे को आने की जरूरत क्या है? हाँ, मैं ये बात एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखी। मैंने एक चीज उसको सिखाई, मुझे आपत्ति नहीं, उसने एक सीखी, उसे आपत्ति नहीं, आनंदित, बात खत्म हो गई। लेकिन आप लोगों के दिमाग में से बरसों कीड़ा चलेगा। मुझे मालूम है ये बात बरसों तक जो है वो कही जाएगी, और मैंने कही इसीलिए सस्ता प्रचार। तुम्हें हिम्मत है, तुम्हारे किसी गुरु में हिम्मत है कि अपने शिष्य पे इस तरीके की करुणा दिखाए? है हिम्मत? लाओ सामने, लाओ सामने। तुम कहानियों को जिस ढंग से बना सवार के लिखते हो,
तुम्हें पता नहीं। तुम कहानी लिखते हो कि एक स्त्री थी, कोई अहिल्या या कुछ पत्थर की हो गई थी, ऐसी कुछ थी ना। हाँ, तो अहिल्या पत्थर की हो गई थी, राम ने उसे छुआ, वो फिर से जो है जिंदा हो गई। वो कोई पत्थर की नहीं हुई होगी। सच बात तो ये है, उसे इसी तरीके के बाबाओं ने उसका स्त्रैण जो है वो छीन लिया होगा उससे। उसका साधारण जीवन उसे ले लिया होगा। राम ने उसे बताया होगा कि तुम गलत हो, ऐसा नहीं होता। देखो मेरा भी जीवन है, मैं भगवान हूं, फिर भी मेरी पत्नी है सीता, और वो ले गया है उसको रावण, मैं उसके लिए लगा हुआ हूं उसको ढूंढने में। तो राम अपने जीवन से संदेश क्या दे रहे हैं? राम अपने जीवन से संदेश ये दे रहे हैं कि राम ने सेक्स किया। राम अपने जीवन से संदेश ये दे रहे हैं कि वो हिरण मारते हैं। राम अपने जीवन से ये संदेश दे रहे हैं कि बाली की हत्या के लिए उन्होंने जो है वो किसी का सहारा लिया। क्या संदेश दे रहे हैं राम? कृष्ण जो हैं, कृष्ण के बारे में उल्लेख है, ये कोई मैंने नहीं लिख दिया कि आ जाओ कि हमने कहानी लिख दी, ये तुम्हारी कहानियां लिखी हुई हैं कि कृष्ण जो थे वो महिलाओं के वस्त्र चुराते थे, और जब महिलाएं निकलती थी बाहर नग्न, तो उस कंडीशन में वो अपने अंगों को छुपाती थी अपने हाथों से। तो कृष्ण उनके अंगों को देखने के लिए उनको मिसगाइड करते थे, उनको कहते थे कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो, तुम लोग स्नान करते हुए नग्न निकल आए, तुमने सूरज देवता का अपमान किया, सूरज देवता से माफी मांगो। तो स्त्रियां उनकी बातों में आके माफी मांगती थीं, और कृष्ण जो थे उनके अंग तका करते थे। ये तुम्हारे कहानियों में लिखा है, लेकिन तुम्हें मेरी ये बात कहने से लगेगा मैं कृष्ण का अपमान कर रहा हूं, जबकि मैं बता रहा हूं कि कृष्ण की महानता ये थी कि कृष्ण जीवन के सहज दर्शन को उपलब्ध थे। आज की तारीख में एक छोटा सा बच्चा अगर उसके सामने कभी कोई महिला कपड़े बदलती है, लड़का है 2 3 4 साल का भी, तो वो महिला को देख के रस लेता है। वो उसकी मां के अतिरिक्त भी कोई महिला हो तब भी वो ऐसा करता है। ये एक सहज प्रवृत्ति है शरीर के आकर्षण की, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम तुम सहजता को खो बैठे हो। और लोग आ जाते हैं, किसी को कुछ मजा है, कोई बोल रहे हैं अब 8 PM क्रांति देखो 8 PM के साथ हो रही, उसे मतलब कलर से, सिर्फ कलर से। अभी मैं बियर मंगाता हूँ, ऊपर मेरा बियर का गिलास रखा, उठा के लाओ, वो जो ऊपर रखा हुआ सामने 3 गिलास रखे हैं, उनमें से एक ले आओ। अभी अभी मैं तुम्हारे सामने बियर पीऊंगा यहाँ बैठ के, ठीक है? और तुम उसका ब्रांड बताना, लगे पड़े ब्रांड बताने में, और मेहनत करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं। ये एडिटर, इनका काम ही एडिट करना है। कभी इन्होंने मोदी के खिलाफ भगत सिंह की फोटो को एडिट करके कोई संदेश देते हुए कोई काम किया? कभी जिस आदमी ने मेरा ये फोटो एडिट किया हो, उसने कभी भी किसी भी जगत में और चीजें जो चल रही हैं उसका विरोध करते हुए कभी किया हो तो बताना। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं 8 PM क्रांति को, जब मैंने ये शुरू की थी, मुझे इस बात का आभास हो गया था कि मैं इसको बहुत लंबे ले जा सकता हूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात का भी आभास था कि यदि इन्हें मैंने अपने जीवन से परिचित ना कराया, तो कल मैं ही कारण बनूंगा इस 8 PM क्रांति में विचारों की फूट डालने का। मैं पता है मुझे, क्योंकि मेरे विचार इतने ज्यादा ब्रॉड हैं, इतने ज्यादा ब्रॉड हैं। ला भाई एक गिलास दे दे यार, एक ही दे दे बस, काफी है। तो अब देखो मैं ये पी रहा हूं, ठीक है? चखना भी होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो अब आप इसका ब्रांड बताना। तो ऐसी कंडीशन में जब 8 PM क्रांति की शुरुआत हुई,
तो किसी एक बात कह के, आंदोलन को कह के हम शुरुआत कर सकते हैं, बहुत लोग जुड़ जाएंगे। इस जगत में किसी को मूर्ख बनाना बहुत आसान है, बहुत लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही 500, 1000, 10,000 होंगे और फिर ऐसा होगा कि किसी एक जगह प्रदर्शन के दौरान मंच पे कोई एक व्यक्ति चढ़ना चाहेगा और मंच पे भीड़ होने के कारण मैं उसको चढ़ने नहीं दूंगा, कहूंगा भाई तुम नीचे रहो यार, अभी मत आओ, तो उस व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी और वो व्यक्ति मेरे पुरानी जिंदगी में घुस के और मेरे इस तरीके के फोटो लेके आएगा। इतनी लंबी सोच है मेरी, तुम ना समझ पाओगे। फ्यूचर में मुझसे कोई क्रांति घटे या ना घटे, इसकी ज्यादा तमन्ना नहीं है, लेकिन मेरे कारण वैचारिक मतभेद या मूर्खों की टोली नहीं खड़ी हो। जिस काम को आप स्वयं नहीं करते और निंदा करते हैं, उस काम को एक बार अगर आप कर लें तो आप निश्चित मानिए, सफल असफल हो या ना हो, लेकिन उस कार्य को करने वालों के प्रति आपके अंदर निंदा नहीं रहेगी। हमारे यहाँ सखा परिवार ने बच्चों ने 3-4 महीने पहले एक सब्जी का कार्य किया था, इनको करवाया था। 7 लाख रुपए लगभग खर्च हुए उसमें, और 7 लाख खर्च करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि आज इस सखा परिवार का एक भी सदस्य किसी सब्जी वाले को गाली नहीं देता कि महंगी दे रहा है, नहीं देते। आप में से भी जिसको लगता हो कि सन्यासी ऐसा नहीं होता, क्योंकि सन्यासी ऐसा नहीं होता ये उनको बहुत पता है जो सन्यासी नहीं है, तो उन लोगों को एक अच्छा सन्यासी बन के दिखाना चाहिए। मैं आपको बुला रहा हूं, आप एक अच्छा सन्यासी बन के दिखाओ कैसा होना चाहिए। और जो सन्यासी हैं, अपने आप को सन्यासी कहते हैं और उनको लगता है कि सन्यासी ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो एक बार बाथटब खरीद के अपने घर में लगवा के उसमें एक महिला जो कि उनकी कोई रिलेटिव ना लगती हो, उसके साथ बियर पीता फोटो डाल दें, उनको भी अनुभव हो जाएगा। सबसे पहले तो उनके घर में जुताई हो जाएगी, उनके घर वाले उन्हें जोत देंगे सही से, ये पता चल जाएगा। जिसको भी मेरी जिस बात पे आपत्ति है वो उसमें सुधार कर सकता है, वो बिल्कुल सुधार करे। मैंने यहां तक कहा था एक बार कि 8 PM क्रांति इतनी अद्भुत क्रांति है कि यदि आप में से कोई योग्य पात्र हो जो इसको चलाना चाहें, उसके लिए मैं यह गद्दी छोड़ रहा हूं, वो आके चला सकता है। लेकिन शुद्ध होना चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, और भविष्य में कोई उससे ऐसा संगठन नहीं खड़ा होना चाहिए जो आपस में जूते लात करे। आपको मालूम है, आज हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयां होती हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि हिंदू हिंदू भी लड़ते हैं, मुस्लिम मुस्लिम भी लड़ते हैं, सिया सुन्नी लड़ते हैं, महाराष्ट्रियन गैर महाराष्ट्रियन हिंदू लड़ते हैं। छोटी जात में भी, SC में भी लड़ाई होती है, उसमें भी होती, छोटी जात में भी बड़ी जात छोटी जात होती। तो ये सब जगह चलता है। लड़ाई जो है मनुष्यों का जैसे स्वभाव हो गया, और सबसे पहले वो अपने निकट से लड़ना शुरू करती। और मेरा मानना है अभी निकट से ही लड़ाइयां तुम्हारी खत्म नहीं हुई तो तुम दुनिया में शांति का खाक लाओगे। चलो हम एक संगठन बना के हमने इस देश को बचा भी लिया। किससे बचाना है पहले तो ये सोचना, किससे बचाना, और बचाने के बाद किसे थमाना है कि वो बचाएगा। चलो हमें नेताओं से बचाना, इन नेताओं को हटा देंगे, दूसरा ले आएंगे, क्या करेंगे, फिर वही करेगा। मानसिकता में इतनी गंदगी है
कि आप सही की संभावना ही नहीं देख पाते? अभी देखो, देख लो तुम, इस बात पे 8 पीएम क्रांति परिवार के किसी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं, इसलिए अभी तक फोन नहीं आया। एक फोन जो आया था, वो आया था, चलो थोड़ा सा भटक के, उनको कुछ और था, लेकिन इस विषय पे 8 पीएम परिवार के कोई भी सदस्य ने अभी तक आपत्ति नहीं दिखाई। हाँ, कुछ लोग बाहर से कंकड़ पत्थर लेके आ जाते हैं, बीच में जैसे घुस जाते हैं ना नेतागिरी करने, जिनको बुलाया भी नहीं होता, वो आ जाते अपनी नेतागिरी करने, और उनको आपत्ति इस बात की नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। उनकी आपत्ति सबसे बड़ी इस बात की है कि ऐसा गलत वो क्यों नहीं कर पा रहे। मैं निमंत्रण देता हूं जिन लोगों को आपत्ति है, उन लोगों को निमंत्रण देता हूं बाथटब में नहाने का। एक स्त्री का इंतजाम भी मैं करूंगा, बताओ कौन कौन तैयार है? साइड में फोन कर लेना इसी नंबर पे बाद में। है तैयार कोई? हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर एक और गरिमा हमें देखनी है, वो हम बाथटब में कैमरे लगवा देंगे नीचे। तुम्हारा हाथ किसी स्त्री के अंग पे नहीं जाना चाहिए। इतनी इतनी शालीनता होनी चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। वो तुम्हारे अंदर है नहीं। अभी भी करो प्रश्न ना, उठाओ, हिम्मत करो। जो लोग करते हैं बवाल, करे ना हिम्मत, सीधे सीधे प्रश्न उत्तर देने आए हो, करो मुझसे प्रश्न। नहीं करोगे? तुम सिर्फ सोचते हो परिहास कर लेने से तुम मुझे कुछ कर सकते हो। विश्वास मानना, मैंने आज तक कंकड़ पत्थरों का उपयोग सिर्फ अपने को ऊंचे उठाने में किया है। जब तक आप जैसे कंकड़ पत्थर मेरी राह में हैं, तब तक मैं और ऊंचा उठता रहूंगा। ये मेरी एक जबरदस्त कला है, और इस कला में मैं माहिर। मेरे राह में जितनी तुम कांटे बिछाओगे, उतने मैं और उड़ के ऊंचा निकल जाऊंगा। करके देखो, चैलेंज करता हूं। लेकिन जो भी व्यक्ति जिस बात को भी लेके मेरा विरोध करेगा, मैं गारंटी से बताता हूं, लगातार अगर 3 महीने तक वो उस बात के लेके विरोध करेगा, तो उस बात से वो मुक्त हो जाएगा। प्रश्न आया है, देखते हैं किसका है। This call is now being recorded. हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, प्रकाश से बात हो रही है। जी बोल रहे हैं। मैं दीपक शर्मा बात कर रहा हूँ। जी दीपक जी। अभी आपने ये बोला कि थोड़ा आवाज दीपक जी जोर से बोलिए, दीपक जी थोड़ा जोर से बोलिए। ओके ओके ओके। अभी आपने जैसे बोला ना कि मतलब जैसे बाथटब में आते हैं और बाथटब में आके आप किसी मतलब लेडीज का कोई भी उसको छू नहीं सकते। नहीं, छू नहीं सकते ऐसा मैंने नहीं कहा। अच्छा अच्छा। तो मेरा एक अनुभव था, मैं इसलिए मतलब ये कहना चाह रहा था आपसे कि मैं पीता नहीं हूँ कभी भी, पर अगर मैं बाहर में भी जाता हूँ तब भी मैं पीता नहीं हूँ, और फोटो में खूब डालता हूँ, क्योंकि अब स्टेट सिंबल बन चुका है कि हाँ पीने वालों के लिए कि ये, तो मुझे क्या कहीं ना कहीं इस तरीके से कनेक्शन लगता है इन सब चीजों का कि मतलब मुझे मतलब मैं कह नहीं पा रहा वर्ड्स में जो आप कह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ उसे कि हाँ जैसे कि ना कि अंधेरे कमरे में थोड़ी सी थोड़ा सा सनलाइट आना, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत जी। तो ये चीज मुझे बोलनी। देखिए दीपक जी, देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये है कि पीना जीना जो भी चीजें, हमारा एक कंसेप्ट होना चाहिए कि क्या हम उसको पीते हैं या वो हमें पीता है। अगर मैं कोई चीज पीता हूं और वो पीने के बाद जो है मेरे अंदर से कोई भी विरक्त वो नहीं होता झंझट, मैं उसको सहजता से हजम कर सकता हूं, तो वो कहां पे गलत हो जाती। अगर मैं पीने के बाद भटक गया हूं, लोगों को गाली दे रहा हूं, हुड़दंग कर रहा हूं, तो एक बात इसलिए आ सकती है
कि हमारे अंदर हुड़दंग दबा हुआ था और पीने के बाद निकल आया। मुझे आज तक इतने लोगों ने देखा है, मैं कई लोगों के साथ पिया हूं बैठ के, साफ कह रहा हूं, लेकिन किसी ने भी देखा हो कि नशे में कभी स्वामी जी पड़ गए तो वो बोल दे। दूसरी चीज बात यह है कि मैं यहां पे संदेश ना पीने का दे रहा, ना बाथटब में नहाने का दे रहा, मैं अपने जीवन का संदेश दे रहा। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी निजता होनी चाहिए, तो मेरी निजता क्या है ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी निजता दूसरे डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज, मैंने पोस्ट अपने वॉल पे डाली जहां पे मैं खुद हूं और जहां मेरे मित्र हैं। भले ही ये कहते नहीं, मैं तो अगर किसी को मित्र बोल दूं तो उस मित्र के लिए कुछ भी कर गुजरूं, लेकिन हो सकता है कि लोग फेसबुक के मित्रों को मित्र न मानते हो, तो इसमें उनका दोष है कि मेरा दोष है? मैं तो अपने फेसबुक के सभी दोस्तों को मित्र ही मानता हूं, और अपने मित्रों के बीच में अपनी बात नहीं रख सकता। भाई, मैं अपने मित्रों के बीच अपनी बात रख सकता हूं, और ये मेरी निजता है। और अगर कोई मेरा मित्र है तो मेरी निजता का स्वीकार करेगा कि मेरी निजता बताएगा कि निजता की भी परिभाषा क्या है। नहीं, ये तो करेज है आपका कि आप इस तरीके से बोल रहे हो, नहीं तो मतलब मुझे नहीं लगता कि देखिए मेरा देखिए करेज है या नहीं है, लेकिन मेरा जीवन के प्रति, लोगों के प्रति एक फर्ज है, और अपने प्रति सबसे पहला फर्ज है कि मेरा भगवान तो मुझे जानता है ना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं उसको छुपा के किसी लोगों को आकर्षित क्यों करूं? मैं सामने पंडित बन के बैठ जाऊं, और जैसा लोग कर रहे हैं, आशाराम बापू से मेरी तुलना करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आशाराम बापू ने शुरू में तुमसे सब कुछ छुपाया है, बाद में उनका पता लगा। राम रहीम ने पहले छुपाया, बाद में उनका पता लगा। मैं तो सब बता रहा हूं कि मैं अपनी जिंदगी में करता हूं। मेरे बारे में कभी कोई गुप्त मीडिया खोज करके नहीं लाएगा, कोई बात मैं ही बताऊंगा कि मैं क्या हूं। ये वीडियो, ये फोटो मैंने डाला कि किसी और ने डाला? तो देखिए, आप समझ, मैं ये नहीं कहता, मैंने कभी कहा कि आपको बियर पीनी चाहिए, मैंने अभी कभी कहा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं कहता। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए भी पूछूंगा नहीं। और एक बात बता दूं, सुनिए, एक बात और बता दूं, बहुत से लोगों को नहीं पता हो तो मैं उनको बता दूं। बाथटब में जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं ना, उस समय कोई अय्याशी नहीं कर रहे। बाथटब का टेम्परेचर उस समय 40 डिग्री था। और मुझसे पहले, हम ये 3 लोग बैठे हुए, मुझसे पहले 4-5 लोग और इसमें बैठ चुके थे, और 2-2 घंटे बैठे हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में 2-2 घंटे बैठे हैं। और हम ये बैठे इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक थेरेपी का हिस्सा है। हमने ये बाथटब अय्याशी के लिए नहीं, अपनी थेरेपी के लिए लगवाया। कोई आदमी साल में बीमार पड़ के डॉक्टरों को पैसा देता है, इससे अच्छा हम ये चीजें करके अपने आप को स्वस्थ रहने के और उपाय कर लेते हैं। तो ये एक थेरेपी थी। इस थेरेपी में मैं बैठा था, सीता बैठी थी। सीता को भी मैंने कहा, बेटा बैठो, आके देखो ये टेम्परेचर में जो हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, इसको बॉडी पे कैसा असर होता है, इसको देखो। और हमको ये भी पता होता है कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे, कितनी देर तक होंगे। तो ये बात अब मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं अपने सिर्फ फोटो डाला हूं। अब पूरा उसका देखिए, पूरे जीवन को एक एक क्षण बताना संभव नहीं। कई लोगों का इसमें यह भी आ रहा है कि फिर तो कल तो नग्न आके सब दिखाने लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं, तुम सेंसर बोर्ड उठाओ, मैं नग्न आने को तैयार हूं। तुम सेंसर बोर्ड हटवाओ, बट कोई इंस्पायर हो सकता है। मैं एक बात कह रहा हूं, और हटा रखा है। सनी लियोने का इस आदमी ने कभी विरोध नहीं किया होगा जिसने ये बात कही, और सबसे ज्यादा ये उसके फिल्में देखता होगा। लेकिन ये कामुक मानसिकता अपनी मां बहनों के साथ भी यही सोचता होगा। कभी को हरिद्वार के घाट पे लड़कियां नहाती होंगी, जो वहां भी जाके उनके स्तन तकता होगा। इसे नहीं दिखाई देता, हरिद्वार के घाट पे भी कोई नहा रहा है, अगर वो फोटो डाल दे तो आदमी उसके चित्र पे और उसके कपड़ों पे
और उसके कपड़े कहां से उठ गए, इस बात का जिक्र करता है। इस बात का जिक्र नहीं करता कि हरिद्वार में गंगा में एक स्त्री नहा रही थी, डुबकी लगा रही थी, इसका जिक्र नहीं करता। आदमी को इंटेंशन मालूम होना चाहिए कि किसका इंटेंशन क्या था, ना कि अपने तरीके की चित्र देख के वो बात करना शुरू कर दिया। जैसे आपने अपनी बात रखी, आपने भी तो अपनी बात सभ्य तरीके से रखी, आपने अपनी बात सिर्फ सभ्य तरीके से रखी कि हाँ मैं थोड़ा थोड़ा महसूस कर पा रहा हूं, अच्छी बात है। और यही मैं कहता हूं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि वो महसूस करें। मतलब जो सबसे पहले जब पीएम क्रांति के लिए नंबर मांगा गया था जी, सबसे पहले आपका एक चैनल आता था लव गुरु टाइप का जी, तो मतलब मैंने कहा ये सब बाबा टाइप के लोग हैं, मुझे लगता है कि ये सब ऐसे ही है। बट जब फर्स्ट टाइम मैंने जब आपका मोदी तो वो जो सुना तो मैंने कहा कुछ अलग है, आप में कुछ ना कुछ अलग है। तो तब मैं फिर एक क्रांति में जब फर्स्ट नंबर मांगा गया तो सबसे फर्स्ट नंबर देने वाला मैं ही था। जब उन्होंने जैसे ही उन्होंने कहा नंबर दो अपना, हम लोग आपको जोड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट नंबर मैंने दिया था। बिल्कुल। देखिए मैं फिर कहूंगा, मैं वाकई में खुशी होती है कि मेरा परिवार फैल रहा है। मैं सखा परिवार जो मेरे साथ रहता है, यहाँ पे जो 10 बच्चे मेरे साथ रहते हैं उनमें से एक भी मेरे खून के रिश्तेदार नहीं है। और मैं ये 10 से सहमत नहीं हूं, मैं तड़प रहा हूं इस चीज के लिए कि एक जल्दी से 500 और 1000 लोगों की मैं करूं व्यवस्था और रहें। और आज का जो वो विषय नहीं है, मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था जी कि मतलब जब कुछ लोग आप मतलब कुछ वीडियोस मैंने आपके देखे तो उसमें लोग इतने गंभीरता से सोचते हैं आपकी ज्ञान क्या, आपकी ज्ञान ये वो फलाना, तो ऑडियंस की हो जाती है उसमें। तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे आपकी ज्ञान चाहिए ही नहीं। सही, तो मैं हमेशा कहना चाहता था कि आप कभी इससे जरूर लाएं, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया या बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग हो गया, उस पर जरूर कुछ ना कुछ कहें अगले एपिसोड में या अगले चलिए चलिए चलिए, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल आपका फोन करने के लिए थैंक यू। और मुझे खुशी होती है कि कम से कम इस सखा परिवार में, और ये 8 PM जो हमारा सखा परिवार है उसमें इस तरीके के लोग हैं बड़ी संख्या में, जो मेरे जीवन में उलझे हुए नहीं हैं, जो मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं। मेरे मल्टी डायमेंशन होने के बावजूद भी उन्हें इसमें एक रास्ता नजर आती। कई बार तो ऐसा होता है लोगों को कि मैं थोड़ा सा हेल्थ पे बोल देता हूँ तो लगता है डॉक्टर साहब हो गए, तो मैं थोड़ा क्रांति बोल देता हूँ कहते वो क्रांतिकारी हो गए। ऐसा नहीं, मैं सिर्फ हूँ, मुझसे कई सारे आयाम निकल रहे हैं। सूरज की एक रोशनी है, उसके फिल्ट्राइजेशन करके देखो तो उसमें से कितने सारे कलर निकल आते हैं। तो जीवन जो है वो हर व्यक्ति का बहुआयामी है। मैं यहाँ पे बहुआयाम की बात ये कर रहा हूँ कि कल को अगर 8 PM परिवार के लोग आपस में मेरी किसी बात पे लड़ने लगे तो दूसरा उससे कहे कि अरे ये तो सखा भी करते थे। अगर कोई किसी को आरोपण करने लगे तो सब हर चीज के लिए बोल सके, हर चीज के लिए वो कह सके अरे सखा में ये भी तो था, सखा में ये भी तो था, सखा में ये भी तो था, सखा में ये भी तो था। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन शायद हम एक ऐसे संगठन को जन्म दे पाएंगे जहां पे हर व्यक्ति एक दूसरे का सम्मान करेगा। अभी हम सखा परिवार को बड़ा करने के लिए जगह का सोचते हैं, देखते हैं, कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन हो इससे पहले ये तो समझ लेना है कि हमें वहां रहना किस ढंग से है, हमें वहां किस गरिमा के साथ रहना है। आप विश्वास मानना, मैंने आज तक किसी बच्चे से उसकी जात पूछने का अपराध तक नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता वो कौन सी जात का है, नीची जात, ऊंची जात, छोटी, मुझे नहीं पता। मैं पूछता ही नहीं इन बातों को, इन बातों में मुझे रस ही नहीं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, है ना, बस इतना ही काफी है। इंसानियत के नाते ही चीजें होनी चाहिए। This call is now being recorded. हेलो। हेलो। हाँ जी। स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, मैं चंदन बोल रहा हूँ। स्वामी जी। जी चंदन जी बोलिए। स्वामी जी अभी आपने बोला कि आने वाले समय में मेरे शिष्य जो है आपस में लड़ेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि सखा जो है वो मेरे जीवन को देख के कुछ दूसरे लोग खड़े होंगे और बोलेंगे कि सखा तो ऐसा भी करते थे, सखा भी ऐसा भी करते थे, बोला भी आपने जी। तो आप तो भगवा कपड़े नहीं पहनते हो, तो आने वाले समय में कुछ लोग कट्टर हो जाएंगे, बोलेंगे सखा भगवा कपड़े तो पहनते नहीं थे, तो हम भगवा कपड़े का विरोध करेंगे, ऐसा बोलने लगे तो नहीं, मेरे कुछ फोटो मिल जाएंगे भगवा कपड़े वाले भी आपको।
परेशान ना होइए। भगवा कपड़े वाले फोटो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर, तो ऐसा है ना? कोई जीवन तो ऐसा कुछ नहीं, पूरा जीवन आपको खुला हुआ है, बहुआयामी है ना सर? जी, देखिए परमात्मा बहुआयामी है, और वो मुझसे अगर रंग निकालना चाहता है तो मैं उसको छुपाना नहीं चाहता। नहीं, आपने एक बार वीडियो में आपने कहा था ना कि मैं भगवा कपड़े का त्याग करता हूँ क्योंकि इससे लोगों के मन में भय पैदा बिल्कुल, होता है। आपने बोला था हाँ, एक बार। मैंने बिल्कुल उस समय के बाद से मैं अभी भगवा कपड़े नहीं पहनता। उसका सिर्फ इतना रीजन है, वाकई में रीजन है कि अब भगवा कपड़ों से लोगों को डर लगने लगा है। सर डर तो हरे कपड़े से भी लगता है सर लोगों को। बिल्कुल लगता है, मैं हरे भी नहीं पहनता। तो फिर आने वाले समय में फिर लोग इसी बात को लेकर आप मतलब आपके प्रति एक धारणा बना लेंगे तो? नहीं तो एक बात वो बनाइएगा, जब ये बनेगी धारणा तो लोग कहेंगे कि उस वक्त के दौर में ऐसा हुआ था कि उससे डरने लगे थे तो सखा ने उतार दिया। हाँ, ये बात अलग है। एक चीज का आरोप मुझ पे ना ही लगे तो अच्छा, वो ये कि सखा किसी को डरा रहे थे, सखा की वजह से लोगों में कंपन था। तो ऐसा आरोप ना ही लगे तो अच्छा है। कुछ आरोप तो लगने के बाद भी स्वीकार करने योग्य हैं। जैसे कोई कहे सखा बहुत प्यारे लगते हैं, अब दुष्ट तो नहीं लगते, तो इसके लिए क्या मैं दुष्ट लगने वाला भी एक रूप लगा लूं? तो तो कुछ आरोप तो स्वीकार करने वाले हैं। तो मेरे को पता था, मैं जो पूछ रहा था सर आपसे, मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहता था सर जी। तो मैंने जो है वो फोन भी किया था पर वो लाइन का कभी नहीं उठता था। तो मैंने सर, मैं आपको इसलिए फोन करना चाहता था सर कि मैं आपको कहना चाहता हूँ आई लव यू, और मैं सारी जिंदगी जो है वो आपको बहुत अच्छा लगता है देखने में, और मैं आई लव यू बोलने के लिए फोन किया था। लव यू चंदन जी, लव यू, है ना? मुझे भी आप सबसे बहुत प्यार है। निश्चित ही किसी को मैंने देखा ना हो, किसी को मैं जानता ना हूं, लेकिन अगर वो सखा परिवार का हिस्सा है तो निश्चित मेरे निकट है। और जैसे कि मैं भी करने वाला हूं, मैं आप सबको पता होगा कि ऐप का चल रहा है, थोड़ा सा डिले हुआ है, निश्चित ही उसके पीछे कारण है, उसमें कुछ चल रहा है। जैसे ही वो ऐप का होगा मैं फिर आपके बीच एक क्रांतिकारी के रूप में आपको दिखाई दूंगा, और उस ऐप के माध्यम से जो लोग उसमें जुड़ेंगे उन एक एक व्यक्ति की सूचना फिर मुझे रहेगी कि कौन व्यक्ति क्या है, कहाँ से है, क्या कर रहा है। तो चंदन जी, मेरा हृदय हमेशा से जो कार्य करने के लिए था वो कार्य कर रहा हूँ। निश्चित ही अगर कभी रुकावट आती है तो मैं रास्ता थोड़ा बदल लेता हूँ, थोड़ा कहीं पर रुक जाता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्य को कभी नहीं छोड़ता। तो आप सबको मैंने छोड़ा नहीं है, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है चंदन जी? ओके। तो ये जो चीज है, सच बात तो ये है कि सखा परिवार, मुझे तो बड़ी खुशी होती देख के कि मुझे लगता है कि सखा परिवार स्वयं में इतना हिम्मतवर होता जा रहा है कि लोग अब जो ईंटें फेंकेंगे उनको जवाब देने के लिए आप ही लोग आगे आएंगे। देखो आज मैं आया, मुझसे कोई प्रश्न किसी ने अपोज किया ही नहीं, और सच बात तो ये 4-6 कमेंट्स करने वाले लोग होंगे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, लेकिन लाइक करने वाले बहुत लोग थे। तो लाइक करने वालों की संख्या बताती है कि वो क्या है। लेकिन जो लाइक करने वाले हैं ना, जब वो चुप होते हैं तो ऐसे 2-4 लोगों की हिम्मत बढ़ती है। मैंने कहा था एक बार कि बहुत पहले मैंने कहा था कि शिवसेना और ये जो बजरंग दल के नाम पे जो 14 फरवरी को प्रेमियों को सताते हैं, तो मैंने कहा था अगर सारे प्रेमी इकट्ठे होके एक एक फूल फेंक के मार दें तो ये दब के मर जाएंगे, इतनी कम संख्या है ना? तो आप लोग भी एक काम कर सकते हो, जहां पे भी मेरी किसी बात को लेके इस तरीके का कोई व्यक्ति कमेंट्स करे तो वहां पे लव यू सखा लिख दिया करो, जाके आई लव सखा उसके कमेंट्स पे लिख दिया करो। एक व्यक्ति का निंदनीय कमेंट और आपका 100-200 लोगों का वहां पे आई लव यू सखा उस पे इतना भारी होगा कि वो शर्म से मर जाएगा, और शायद रात को वो चिंतन कर पाए कि कहीं वो गलत तो नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भीड़ के अनुयायी हैं। तो गलत भीड़ के अनुयायी होने के कारण ये गलत कमेंट्स करते हैं, तो क्यों ना इनको सही भीड़ का अनुयायी बनाया जाए। क्योंकि जो भीड़ का अनुसरण करते हैं वो किसी भी भीड़ का करेंगे। एक ऐसी भीड़ का करते हैं जो मेरे फोटो को देख के मुझे अय्याश कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी भीड़ का जो अनुसरण करते हैं जिसके तहत एक साधारण से फोटो को देख के इनके अंदर की गंदगी निकल आती है, तो इनको एक ऐसी भीड़ से परिचित कराया जाए जो इस फोटो के साथ भी आई लव यू का संदेश दे सकता।
तो ऐसे लोगों को प्रेम पूर्वक, मैं बिल्कुल इनको गाली मत दीजिए, बिल्कुल इनके साथ झगड़िए, लड़िए मत, इनको सहजता के साथ कि अरे मित्र आपने बड़ी अच्छी बात कही बट आई लव सका, ऐसे करके बस बोलो, तो इनको एक ऐसी भीड़ दिखाई देगी जो इनको रूपांतरण करने का काम करेगी। भीड़ ने जगत में बड़ा उपद्रव किया है और अगर कभी जगत में आनंद आया वो भी भीड़ के कारण होगा, लेकिन हमने आज तक जो भीड़ बनाई है वो निंदा की भीड़ बनाई है। हमें एक ऐसी भीड़ बनानी है जो समझ और सहयोग की भाषा में बात करती हो। तो आज का संदेश मेरा सिर्फ इतना ही है। आप सब लोगों ने जो है कोई मुझे फ़ोन करके गालियाँ नहीं दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। दे भी देते तो फिर मैं अपने तरीके से आपको उसका जवाब भी देता। प्रणाम।